हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखेंगे कि जो आकलन परीक्षा जिसकी संभावना जुलाई या जून में होने का है, तो इसके बारे में जो भी डाउट्स हमारे मन में है आज हम लोग इसको क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न है वो है कि आकलन परीक्षा की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे। तो हमें पता है कि इसमें जो भी प्रश्न होंगे वो बहुवैकल्पिक होंगे, यानी कि जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ होता है और उसमें से एक करेक्ट को हमें चूज करना होता है। तो वही है कि बहुवैकल्पिक यानी MCQ प्रश्न होंगे और इसमें 70% जो प्रश्न है वो पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो भी पारा टीचर है हमारे वो लगभग सभी शिक्षण कार्य से संबंधित है और वो कई सालों से संबंधित है। तो उनके लिए तो ये लगभग कवर ही होगा। ये जो 70% है, यानी कि 100 में से जो 70 प्रश्न है वो क्या है कि पाठ्यक्रम से ही जो हमारे यहाँ झारखंड के सरकारी स्कूलों में चलती हैं तो उन्हीं से संबंधित है। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं कहा जा सकता है। और 20% प्रश्न जो है वो शिक्षण कौशल तथा 10% जो है वो मानसिक एवं तार्किक क्षमता से आने वाले हैं। तो इसका मेला जो स्वरूप है इसको बहुत ज़्यादा आप टफ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो मुख्य बात कही गई है वो है 70% प्रश्न जो है वो पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं बोल सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 40% अंक और जो आरक्षित वर्ग है उसके लिए 35% अंक लाना, मतलब न्यूनतम अंक लाना जरूरी है। इसमें क्या है कि जो 1 to 5 के टीचर हैं उनके लिए उनका जो प्रश्न का स्तर होगा वो मैट्रिक तक का यानी कि 10th तक का होगा। और जो 6 to 8 है तो इसके लिए प्रश्न का स्तर जो है वो स्नातक स्तरीय होगा। तो आप लोग जिस सब्जेक्ट से भी संबंधित है, वो झारखंड के सरकारी स्कूल में जो भी बुक्स चलते हैं तो उनको अगर आप 1 से 5 तक के हैं तो उस सब्जेक्ट को 1 से 5 तक के लिए यानी कि आपको 10 तक का बुक कंप्लीट करना होगा, केवल उसी विषय से संबंधित। ध्यान रखिएगा, सभी नहीं। जिस विषय की आपको परीक्षा देनी है तो आप केवल उसी विषय का 1 से 10 तक का कंप्लीट करें। और जिनका 6 to 8 में अगर एग्जाम देना है तो वो लोग स्नातक स्तर तक केवल अपने ही विषय का, जिस विषय का उन्हें परीक्षा देना है उसको कंप्लीट करें। तो यहाँ तक हो गई बात। आगे हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, हमारा प्रश्न ये है, बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या इसके लिए कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे अपनी खुद की तो पसंद नापसंद की बात ही है, लेकिन एक तरीके से कहें तो जो हमारे यहाँ पे पारा टीचर हैं उनकी जो सैलरी होती है वो इतना ज़्यादा नहीं मिलता है कि वो उसको जैसे तैसे कहीं भी किसी भी जगह पे खर्च कर सके। उनको बहुत सामान्य वेतन मिलता है जिसे वो जैसे तैसे अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे होते हैं। ऐसे में अब जो कोचिंग संस्थान हैं बहुत सारे, वो अपना प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे कि मतलब अगर आपने वो ये जता रहे हैं कि अगर आपने उनका कोचिंग सेंटर जो है उसको अगर ज्वाइन नहीं किया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं बन सकते हैं, या फिर आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सब कुछ गलत ही है। तो सबसे पहले इस बात को अपने मन में सोचिएगा कि चाहे वो भारत का कोई भी कोचिंग संस्थान हो, मैं भारत की बात कर रही हूँ या फिर झारखंड का ही ले लीजिए, इसमें कोई भी कोचिंग संस्थान हो, क्या वो जो कुछ भी पढ़ाता है वो कहाँ से पढ़ाता है। जो भी होता है या तो वो NCERT बेस्ड होता है, या फिर जो झारखंड में जो भी कोचिंग संस्थान है वो जो कुछ भी पढ़ाते हैं वो सब झारखंड में जो भी सरकारी स्कूल में जो बुक्स चलते हैं तो उन्हीं से वो कुछ पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग से पढ़ाते हैं। और अगर अलग से पढ़ा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप ये बोल सकते हैं कि उनकी जो तैयारी है वो उनका तरीका गलत है, क्योंकि जितने भी हमारे प्रश्न आते हैं जेटेट हो या फिर आकलन के लिए हो या फिर जो कुछ भी हो, तो उसमें सिलेबस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसमें पाठ्यक्रम पर ही आधारित होगा। तो आपको क्या करना है कि ये नहीं करना है कि आप कोई भी अन्यत्र कहीं से भी कुछ भी पढ़ा दिया तो उसको पढ़ रहे हैं। नहीं, जो चीज़ हमारे इन किताबों से संबंधित है, जो भी सरकारी स्कूल में किताब चलती हैं उनसे संबंधित है, तो केवल वही चीज़ पढ़ना है। और वैसे भी ज्ञान अथाह है, उसके लिए आपको पूरी दुनिया का सारा किताब पढ़ने की और बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल इन्हीं किताबों को एक बार 2 बार अच्छे से रिपीट कीजिए, इन्हीं का नोट्स बनाइए, तो आप बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर पाएंगे। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं खुद से, अगर आपको खुद से लग रहा है कि मैं ये सभी जो भी बुक्स हैं उसको खुद से कंप्लीट कर सकता हूं, तो आपको किसी भी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन नहीं कर सकते, इसके बिना भी एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट नहीं होगा, आप खुद से भी कर सकते हैं। आत्मविश्वास रखिए और साथ ही तैयारी को अच्छे तरीके से कीजिए। ये नहीं कि मतलब जैसे तैसे उसको हैंडल करें, हाँ होगा होगा इस तरीके से टालिए मत, बल्कि उसको अच्छे से अगर अपना ध्यान केंद्रित करके पढ़ेंगे तो ये सब हो सकता है। और इसमें बहुत बार ऐसा भी डाउट होता है कि मतलब बुक से ही संबंधित कोई ऐसा पॉइंट होता है जो कि हमें समझ में नहीं आता है, तो आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पे उससे संबंधित बहुत सारे वीडियो होते हैं, बहुत कुछ है जो कि उस टॉपिक से, एक स्पेशल टॉपिक से संबंधित होता है। तो आपको इसके लिए कोई भी कोचिंग संस्थान ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो उस टाइप का है तो आप कर सकते हैं, इसमें मना ही नहीं है। लेकिन ये एक मजबूरी नहीं बन गया है कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना ही है, भले ही आप उसके लिए आप समर्थ हों या फिर नहीं हो। तो इसके लिए सब कुछ बहुत ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक हो गई बात। आगे हम लोग देखते हैं। क्योंकि जैसा अभी तक जो न्यूज़पेपर में इसका जो अपडेट आया था उसके हिसाब से जून जुलाई का जो टाइम दिया गया है, तो ये तो काफ़ी कम समय है तैयारी के लिए।
और इतने कम समय में तैयारी कैसे करें अगर खुद से ही करना है तो इसके लिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आप सबसे पहले जो भी बुक्स सरकारी स्कूल में, झारखंड के सरकारी स्कूल में चलते हैं, उनको आप लोग देख लीजिए, उनको ले लीजिए और उनसे खुद से ही नोट्स बनाएं, छोटे छोटे पॉइंट। ये नहीं है कि पूरा डिटेल में उनको पूरा हूबहू किताब का नकल उतार के रख दिए, ऐसा नहीं है। उसमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो अपने खुद से ही नोट्स बनाएं और अपना एक लक्ष्य निर्धारण करें। हर दिन का मतलब आपको आज कितना चैप्टर कंप्लीट करना है किसी एक बुक से, तो उसका लक्ष्य निर्धारित करें और उसका निश्चित समय सीमा भी रखें कि आज जिस टाइम पे हमने पढ़ा है उसी टाइम पे हम अगले दिन भी पढ़ेंगे। तो इस टाइप से आप क्या है कि उसे आप में निरंतरता आएगी, आप डेली पढ़ेंगे, उसी टाइम पे पढ़ेंगे और ठीक वैसे ही पढ़ेंगे जैसे आज हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किया तो अगले दिन भी 2 करेंगे। ये नहीं है कि एक ही घंटा, क्या होता है कि कई बार हम लोग जोश में एक ही दिन 3-4 घंटे 5 घंटे इस टाइप से पढ़ लेते हैं और अगले दिन कुछ भी नहीं कर पाते। और रही बात आप लोगों की, तो जैसे जो भी पारा टीचर हो तो उनको तो अपना स्कूल संबंधी कार्य भी करना है, उसके बाद ही करना है, तो अपना एक निश्चित समय बनाए और उसी टाइम पे वो निश्चित, जैसे आज 2 चैप्टर कंप्लीट किए तो अगले दिन भी उतना ही करें। तो इस टाइप से आपका जो तैयारी होगा वो बहुत ही बेहतर होगा। दूसरी बात है कि काम को प्राथमिकता। देखिए, हर दिन हमारे पास कुछ जरूरी और कुछ गैर जरूरी काम होते हैं। काम का तो जो लिस्ट होता है वो तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें जो एक होता है बहुत ज़रूरी, तो इसको आप बहुत ज़रूरी जो होता है आवश्यक कार्य की सूची में रखें और सबसे पहले जितने भी काम जो भी हमारे काम है वो जो आवश्यक कार्य की सूची में है सबसे पहले आप उसे करें। बाद में जो भी आपके पास समय बचता है उसमें जो भी आपके गैर जरूरी या फिर अनावश्यक कार्य है आप उसको कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आज इस दिन में जो भी आज का हमारा दिन है उस दिन हमने अपने जो हमारा जो प्राथमिक काम है, जो सबसे ज़रूरी काम है, उसको हमने कंप्लीट किया या नहीं किया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कुछ ही समय में, कुछ ही महीने में आपकी तैयारी इतनी बेहतर होगी जिसका आप कोई भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके या फिर कहीं भी कोई और भी ऑप्शन लेके, कोई भी ऑनलाइन क्लासेस लेके आप उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे जितना आप खुद से कर पाएंगे। बाकी आपको जो भी अच्छा लगे, ये हमारा खुद का राय था और जैसा कि हमने खुद से देखा है लोगों को करते हुए, तो उस आधार पर मैंने ये सब कुछ बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए आप लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये पूर्णतः आपकी मर्जी है, अगर अच्छा ना लगा हो तो आप नहीं भी कर सकते हैं। धन्यवाद।